जब हर कोई आपके खिलाफ हो और हर किसी को आप पर विश्वास न हो, जितने भी आपने सपने देखे वह पूरा ना हो रहा हो, अपने कैरियर के लिए जितने भी प्रयास आपने किया वह पूरा ना हो रहा हो, पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, यहाँ तक कि आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके बीवी, आपके बच्चे, आपको हर चाहने वाला आपको शक की नज़र से देखता हो, तब आपको यह सब बातें ना अकेला महसूस कराती हैं। बहुत ही असहनीय दर्द होता है। बहुत सारी असफलताओं के बावजूद आप अपने काम में लगे रहते हैं, तब लोग आपको सलाह देते हैं कि आप कुछ और क्यों नहीं आजमाते, आप हार क्यों नहीं मानते। मेरी बात मानो मेरे दोस्त, इन लोगों से दूर हो जाओ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं, आपको नीचे गिराने के लिए आए हैं। वे अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं और आपको सलाह देने के लिए आए हैं। अपने जीवन में नफरत करने वाले लोगों से दूर हो जाओ। यदि आप किसी भी पेड़ के बीज को ले और इसे आप जमीन में 2 से 3 फीट नीचे गाड़ दें, तो वह बीज कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। वह पेड़ बनने में सक्षम है, लेकिन वह उस गहराई में पहुंच चुका है जहां उसे बाहर निकालते निकलते उसका दम निकल जाएगा। बीज में कोई दोस्त नहीं है, बीज बस पर्यावरण का शिकार हो गया है। तो आप इस बीज की तरह ना बन जाएं कि अपने फेलियर की गहराइयों में खो जाएं। आप में कोई दोस्त नहीं है, दोस्त है आपके आसपास के पर्यावरण में। जब भी आप साधारण से असाधारण बनने की कोशिश करते हैं तो साधारण लोगों को यह पसंद नहीं आता है, यह उन्हें बकवास महसूस होता है, यह इन्हें गंदगी महसूस होता है। तो ये लोग आपको जज करने वाले हैं और इसलिए हर सच्चा नेता उन्हें अजीब कहा जाता है, उन्हें सनकी कहा जाता है। जब भी आप अपने सपनों के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने सच्चे नेतृत्व के बारे में बातें करते हैं तो आपको अजीब कहा जाता है, आपको सनकी कहा जाता है। अपनी खुद की वातावरण में काफी मजबूत हो जाओ कि जब लोग आप पर हंसें या जब वे आप पर पत्थर फेंकें, आप चलते रहो। मुझे उन लोगों की भीड़ में नहीं शामिल होना है, उन साधारण लोगों की भीड़ में नहीं शामिल होना है जो रोज सुबह उठते हैं और शाम तक गधों की तरह काम करते रहते हैं। साधारण से थोड़े ऊपर के लोग क्लबिंग और हैंग आउट में मजे करने में लगे हैं। मैं उस भीड़ में नहीं शामिल होऊंगा। मैं वहां दौड़ूंगा, जब तपती धूप में अभ्यास करूंगा। मुझे अपने फ्यूचर पर फोकस करना है, मुझे अपने करियर पर फोकस करना है, मुझे अपने ड्रीम पर फोकस करना है। मुझे इन लोगों की तरह अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आपको लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, आप किसी को समझ में आए इसकी भी जरूरत नहीं है। आपको ऐसा करना ही नहीं है। आप जिस काम में असफल हुए हो, आपको उसे वहीं पर छोड़ देना है। आपको फिर से नए सिरे से शुरू करना है। आपने कौन सी गलतियां की, आपको उस पर फोकस करना है। आपको अपने हर एक गलतियों को सुधारने पर फोकस करना है। यह सब चीजें आपको करनी है। आप इसे कैसे करने वाले हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको करना है। वह काम जो आप करना चाहते हैं, वह किताब जिसे आप लिखना चाहते हो, वह सपना जिसे आपने देखा है, हर चीज आपको पूरी करनी है, क्योंकि यह आपका अपना कमिटमेंट होना चाहिए। वह सपना जो आपके पास है अपने भाग्य को नियंत्रित करने का, वह आपका है, वह आपके लिए उपलब्ध है, लेकिन आपको वहां खड़े होने के लिए तैयार रहना होगा और निराशा का सामना भी करने के लिए तैयार होना होगा। आपको लोगों के समर्थन की नहीं चाहिए, आपको अकेले करना होगा। कभी कभी खुद पर डाउट करें, बार बार रिजेक्ट होने की। यदि आवश्यक हो तो बार बार दिवालिया हो जाओ। जब तक आप सफल नहीं हो जाते, यह जीवन हमेशा रहेगा, लेकिन परिस्थितियां हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी। आप अपने जीवन को क्या बनाते हैं यह आप पर निर्भर करता है। जब आप अपने फेलियर को सक्सेस में बदलने की कोशिश करने लगते हैं, तब आप असाधारण लोगों की श्रेणी में आएंगे। तब आपको आलोचना के लिए तैयार होना पड़ेगा, आपको विपक्ष के लिए तैयार होना पड़ेगा। जब आप असाधारण होते हैं तो आपको साधारण लोगों के लिए तैयार होना पड़ेगा। जब आपने असफलता के डर का अनुभव किया तो असफलता का डर, ना होने का डर, खुद के साथ खड़े होने का डर, लोगों द्वारा आपको पसंद ना करने का डर, सब कुछ खो देने का डर, इन सब के अलावा किसी का डर नहीं सताएगा। जब आप सक्सेसफुल लोगों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे तो यह सारे डर आपके दिमाग से ओझल हो जाएंगे। लोग आपको पागल समझने लगेंगे। आपके पास जेब के कोने में रुमाल के अलावा कुछ नहीं है। आप अपने सपने को जीने की बात कर रहे हैं और लोग आप पर हंस रहे हैं और वे आप पर शक कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं बदला लेने में विश्वास करता हूं, फ्रैंक सिनात्रा की तरह। उन्होंने कहा, बड़ी सफलता ही सबसे बेहतर प्रतिशोध है। उन्हें दया से मारने के बजाय उन छात्रों को सफलता से प्रताड़ित करो।